जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का बड़ा हॉट ही टॉपिक है एंड द टॉपिक इज इंडिया मालदीव रिलेशंस। प्यारे बच्चों, इंडिया मालदीव रिलेशंस की चर्चा खूब हो रही है और ये चर्चा इसलिए हो रही कि जैसे ही मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना का विजिट करके लौटे, उन्होंने वापस से स्टेटमेंट दिया कि इंडियन ट्रूप्स को मालदीव छोड़ देना चाहिए, यानी कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिक जो मालदीव में हैं उन सभी को मालदीव से वापस बाहर आ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया और मालदीव के रिलेशन तो काफी गहरे थे और इंडिया हमेशा सपोर्ट भी करता है मालदीव को। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जिससे मालदीव को इतनी मजबूरी हो गई कि वो इंडिया के सोल्जर्स को बाहर करने पर तुला हुआ है। इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। हम समझेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या वो सस्पेंशन चला जिसकी वजह से मालदीव के 3 मिनिस्टर्स को बर्खास्त किया गया। तो सब आइए जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो शुरुआत होती है प्राइम मिनिस्टर साहब के लक्षद्वीप के टूरिज्म को ट्रिगर करने से। हम सब लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लक्षद्वीप में जाकर के कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज वहां के पोस्ट किए और उसमें कहा कि इंडियंस को लक्षद्वीप भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जो है वो भी अनमेच्ड है। तो बच्चों, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, वैसे ही मालदीव के लोगों ने जो है कुछ भद्दे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल किया। अब वो जानते हैं कि बड़ा भाई है। देखते ही देखते इंडियंस का जो आक्रोश है वो चरम पे पहुंच गया और तुरंत जो है कई सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई, साथ ही साथ ट्रेवल बुकिंग कैंसिल हो गई और बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। और इसी से इंडिया और मालदीव के रिश्ते में जो पहले से तनातनी चली आ रही थी वो एकदम से और बढ़ गई। अब जानते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है चाहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स आउट हो जाए। तो इंडिया आउट कैंपेन कब स्टार्ट हुआ और जो इब्राहिम सोले वहां के प्रेसिडेंट रहे जो कि प्रो इंडियन माने जाते थे, उनके टाइम पर यह चीज कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मालदीव जो है वो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त अलाई है। इंडिया ने मालदीव के साथ मिलकर के कुछ काम भी किए हैं। तो ये कंट्री जो हमारा है ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। हमारी टाइज जो है वो काफी मजबूत थी मालदीव के साथ में और बड़ी प्रोग्रेसिव टाइज थी। बच्चों, मालदीव के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल्ला यामीन जो कि 2013 से 2018 तक रहे और मालदीव जो है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1988 में जो है मालदीव में कूप हुआ था। उस दौरान इंडिया ने मालदीव की बहुत मदद की, तो तभी से इंडिया के मालदीव के साथ रिश्ते बहुत गहरे थे। परंतु हम देखते हैं कि 2013 से लेकर के 2018 तक मालदीव में जो है अब्दुल्ला यामीन की सरकार रहती है और अब्दुल्ला यामीन जो है वो जाने जाते थे प्रो चाइनीज अपने स्टैंड के लिए। और उसी दौरान जो है मालदीव ने एक्सेप्ट किया चाइना का प्रपोजल। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसका हिस्सा भी बन गया। यहां से भाई कहानी शुरू हो गई। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो है उसके बाद में प्रेसिडेंट बने मालदीव के। अब्दुल्ला यामीन जो है 2018 में चुनाव हार गए और 2018 में जो है वहां पर अब्दुल्ला यामीन इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो है वहां के नए प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने अपनी पॉलिसी सेट की कि वन ऑफ इट्स क्लोजेस्ट बायलैटरल पार्टनर्स, इंडिया को इन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमारा वन ऑफ द क्लोजेस्ट बायलैटरल पार्टनर है और इन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी एक्सेप्ट की। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी किसने एक्सेप्ट की भाई? समझ लेना ध्यान से। इब्राहिम मोहम्मद सोली ने। अब्दुल्ला यामीन प्रो चाइनीज थे, 2013 से 18 तक रहे, 13 से 18 तक वो रहे और यामीन के बाद जो है वो नए प्रेसिडेंट वहां पर जो आए वो आए सोली। तो सोली जो थे बच्चों, सोली जो है प्रो इंडियन माने गए और इन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपने और इन्होंने कहा कि जो है अब हम हिंदुस्तान के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाएंगे। However, the growing proximity between New Delhi and Malé and high-level military exchange sparked concern in certain quarters of the islands. है ना, हमारी इतने गहरे रिश्ते थे। अब जब इतने गहरे रिश्ते होंगे तो अपोजिशन की पार्टीज को मौका मिल ही जाता है कि भाई आप इंडिया की गोद में जाकर के इतना क्यों बैठे। तो सोलेह के कुछ क्रिटिक्स थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाए कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है यानी कि सोलेह गवर्नमेंट जो है वहां पर वो मालदीव की सोवेनिटी के साथ में कंप्रोमाइज कर रही है। वो इंडिया को अलाउ कर रही है मालदीव की जमीन पर आने के लिए और वहां से अपने स्ट्रेटेजिकली चीज चलाने के लिए। तो ये सब सारी चीजें चलती रही, पर उसके बावजूद भी सोलेह सरकार ने वहां पर जो है यूथ्रू थिला
फलहू एक यूटीएफ करके डील साइन करी, और ये डील साइन हुई 2021 के अंदर, जिसमें था कि हम लोग इंडिया और मालदीव मिलकर के जो है, इंडिया और मालदीव मिलकर के जो है क्या करेंगे, जॉइंटली डेवलप करेंगे नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड हार्बर को डेवलप करेंगे। तो भाई अच्छा सब चल रहा था। 1988 के कूप के बाद से जब इंडिया ने मदद करना शुरू किया तो उसके बाद से लेकर के सब कुछ सही था। थोड़ी गड़बड़ हुई 2013 से लेके 18 के बीच में, जब यामीन वहां के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने चाइना की तरफ झुकाव शुरू किया। पर उसके बाद में मामला सुधर गया था जब प्रेसिडेंट सोली वहां के प्रेसिडेंट रहे 2018 से लेकर के 2023 तक। अब बच्चों बात आगे शुरू होती है कि 2023 में जब वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना था तो वहां पर पहले से, अब चूंकि यामीन पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, यामीन पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे तो वापस से 2023 में यामीन को चुनाव लड़ना था। बट हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, यामीन चुनाव नहीं लड़ पाते और यामीन के बजाय जो है मिस्टर मोइज्जू जो है वहां के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मोइज्जू चुनाव लड़ते हैं। अब मोइज्जू चुनाव लड़ते हैं तो ये अपने चुनाव में सबसे पहले, अपने इलेक्शन के अंदर सबसे पहला एजेंडा ही सेट कर देते हैं कि मैं इंडिया को आउट करूंगा मालदीव की धरती से, और वो इस इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू वहां के वोटर्स को परसुएट कर लेते हैं। वहां के वोटर्स से प्रॉमिस भी कर देते हैं कि जैसे मैं सरकार में आऊंगा तो मैं जो है सबसे पहले इंडियन बूट्स को बाहर करूं, और वो जो है बैलेंस करेगा ट्रेड के अंदर भी और रिलेशंस को भी बैलेंस करेगा। तो हुआ भाई ये कि चूंकि इंडिया को बाहर करने की बात आई तो लोगों ने कहा भाई क्या आप चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, ही रिफ्यूज्ड टू बी लेबल्ड प्रो चाइना एंड मेंटेन दैट ही वाज प्रो मालदीव्स। उसने कहा, उन्होंने कहा, मालदीव के जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे मिस्टर मोइज्जू, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं प्रो चाइना भी नहीं हूं, इंडिया आउट का कैंपेन तो मेरा चल ही रहा है, पर मैं प्रो चाइनीज भी नहीं हूं, मैं तो प्रो मालदीव हूं, जो मालदीव के हित में रहेगा मैं काम करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु उनके बीजिंग के साथ जो है रिश्ते बहुत अच्छे होते गए, मजबूत होते गए, और वो बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे काम करते गए जिस नक्शे कदम पे चाइना उनसे काम कराना चाहता था। होता यह है कि सितंबर 2023 में मोइज्जू चुनाव जीत जाते हैं 54% वोट शेयर के साथ, और वो जैसे ही अपनी फॉरेन पॉलिसी, जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनकी शिफ्ट देखने को मिलता है। और वो क्या करते हैं, अभी तक ये होता आया था कि जो भी मालदीव के अंदर प्रेसिडेंट बनते थे वो अपनी सबसे पहली फॉरेन विजिट करते थे तो इंडिया आते थे, पर मोइज्जू ने वो इंडिया नहीं आए। अपनी पहली फॉरेन विजिट उन्होंने की टर्की की। सितंबर में जैसे इलेक्ट हुए, नवंबर में वो कहाँ गए भाई, टर्की गए, और टर्की के बाद में ना वो, उसके बाद टर्की के बाद में भाई वो गए चाइना। तो सोच लीजिए, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर पहले इंडिया आता था और उसके बाद दूसरे देशों की यात्रा करता था, अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो कहाँ गए, पहले टर्की गए और उसके बाद में फिर जो है वो चाइना चले गए। कहीं ना कहीं इससे इंडिया नाराज तो होता ही कि भाई जब आप इंडियन ओशियन के अंदर हो और तमाम जगह हम आपकी मदद करते हैं, हर जगह हम आपको हेल्प करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई इसी दौरान क्या हुआ कि COP 28 की मीटिंग चल रही थी। COP 28 के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी की और प्रेसिडेंट मोइज्जू की मीटिंग भी होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको कन्विंस करते हैं, भाई बता देते हैं कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे, आप इतनी आयत तोबा मत मचाइए। पर प्रेसिडेंट मोइज्जू इस बात पर अड़ी जाते हैं, एकदम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं आप तो इंडियन सोल्जर्स को यहां से हटाइए, इनको जब तक आप नहीं हटाओगे उनको चैन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि विल नॉट हैव एनी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ऑन दी मालदीव ग्राउंड। मालदीव की जमीन पर अब कोई भी फॉरेन मिलिट्री नहीं रहेगी, और मालदीव में फॉरेन मिलिट्री कोई है भी नहीं इंडिया के अलावा। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के लगभग 77 से लेकर के 80 सोल्जर्स वहां पर हैं। और ये सोल्जर्स वहां कर क्या रहे भी बता देता हूँ कि इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो मालदीव्स को गिफ्ट किए हैं, और मालदीव में इन हेलीकॉप्टर्स का यूज वहां की सिक्योरिटी के लिए, वहां के लोग जो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, जगह जगह बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स में फैला हुआ है, तो उनको हॉस्पिटल्स पहुंचाना और इन तरह की तमाम असिस्टेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स वहां है। और चूंकि वहां हमारे सोल्जर्स इन हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे लोग वहां पर इस तरह से मौजूद है, बाकी कोई इरादा हमारा नहीं है। तो COP 28 की क्लाइमेट मीटिंग के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, उनसे वापस से मोइज्जू ने कहा कि नहीं नहीं आप तो आपके सोल्जर्स निकालिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बातें बतला करके छोड़ दी। अब होता क्या है बच्चों, यहां एक बड़ी चीज और आती है कि मालेज हेजिटेंस टू मेंटेन डिफेंस टाइज। हमने जो मालदीव के साथ डिफेंस टाइज की थी, ये माले जो है उसकी कैपिटल है, तो ये लोग उसको झिझकते हैं उन टाइज को आगे बढ़ाने के। न्यू दिल्ली वाज अगेन एविडेंट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए मालदीवियन गवर्नमेंट
represented in the latest round of the Colombo Security Conclave. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक होता है जिसमें मालदीव को भी आना था, मालदीव वहां से दूरी बना लेता, वहां आता नहीं, तो इंडिया समझ जाता है कि भाई मालदीव कहीं ना कहीं चाइना की गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे सोल्जर्स को वहां से बाहर निकालने का इंडिया आउट कैंपेन तो है ही, पर बच्चों हमने मालदीव के साथ में एक और सर्वे पैक्ट किया है। तो इस सर्वे पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमने जो है मालदीव के जो मेरीटाइम बॉर्डर से, और वहां पर हमारी मिलिट्री जो है मालदीव के साथ मिलकर के सर्वे करती है। वो सर्वे जो होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। और ये जो ट्रीटी थी बच्चों, ट्रीटी साइन हुई थी, ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, ये ट्रीटी साइन हुई थी पीएम मोदी जी के बीच में, जब वो पीएम मोदी जी ने स्टेट विजिट किया था, और उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोलेह। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि टू कंट्रीज टू मेंटेन क्लोज कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। सोलेह के क्रिटिक्स कहते हैं कि हाउएवर हैड क्लेम दैट इट हार्म्ड नेशनल सिक्योरिटी। सोलेह के जो क्रिटिक्स थे, यानी कि प्रेसिडेंट मोदी जी की पार्टी के जो लोग थे, वो कहते हैं कि भाई आपने जो सर्वे पैक्ट किया कहीं ना कहीं इससे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म होता है। और दिसंबर में प्रेसिडेंट मोइजू ने अनाउंस कर दिया कि पैक्ट वुड नॉट बी रिन्यू, कि ये जो सर्वे पैक्ट था इस पैक्ट को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब बच्चों इससे हो क्या रहा है कि इंडियन हाइड्रोग्राफिक शिप्स को वहां से रिमूव कर रहे हैं, और होगा क्या कि कुछ नहीं होगा। जैसे इंडिया के शिप्स अगर वहां से बाहर आते हैं तो चाइनाज मरीन सर्वे के वहां पर शिप डेफिनेटली पहुंच जाना है, जो कि इंडियन ओशियन में इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। यहाँ हमारा ये जो है ये इंडियन ओशिया का पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है, जहां पर मालदीव जो है बसता है, तो एक बड़ा ही डेंजर वहां पर होने वाला है। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल वीडियो था जिससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे मालदीव और इंडिया के रिश्ते जो हैं वो कितने अच्छे थे और धीरे धीरे कितने खराब होते गए, और अब एकदम से मालदीव की सरकार जो है प्रो चाइना वर्क कर रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एसएसबी वर्ल्ड जो आपका अपना चैनल है, इस चैनल का एक इंस्टाग्राम चैनल भी है एसएसबी वर्ल्ड के नाम से ही। और प्यारे बच्चों, बहुत अधिक संख्या में बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, और अगर आप भी रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, आपको भी ऑफलाइन क्लास की दरकार है, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का आप ऑफलाइन बैच जो है वो लेना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। विश यू गुड लक। जय